तुम क्या घास चीर रहे हो? तुमसे राजनीति क्यों नहीं हो रही? ठंड के बाद जब मौसम चेंज हो जाएगा तब आओगे जनता के बीच वोट लेने। एक आदमी जिसे पॉलिटिक्स की दुनिया में किंग मेकर कहा जाता है, जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी को जन जन तक पहुंचाया, चाय पे चर्चा कराई और उन्हें देश का प्रधानमंत्री भी बनते हुए देखा। काम का इतना माहिर कि बीजेपी से हटने के बाद 2015 में खुद की पॉलिटिकल कंसल्टिंग कमेटी शुरू की। 2015 में ही नीतीश कुमार से जुड़ा और बिहार में उसी बीजेपी को हरा के नीतीश कुमार को बिहार का तीसरी बार का सीएम बनते देखा। वहीं नीतीश कुमार इस आदमी से इतना खुश हुए कि उसे अपनी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन फिर 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी से जा मिले और इसके कुछ सालों में ही 2020 की शुरुआत होते ही जनवरी में इस किंग मेकर को नीतीश कुमार की पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ये आदमी वापस फिर खड़ा होता है अपनी कंसल्टेंसी के सहारे। वेस्ट बंगाल में 2021 के इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी को थर्ड टाइम जीत दिलवाता है। इसके बाद कुछ महीने आम आदमी पार्टी के लिए भी काम करता है। फिर 2022 में यूपी और पंजाब असेंबली इलेक्शन में अपनी स्ट्रेटजीज को फेल होते हुए भी देखता है, क्योंकि यूपी में सपा बीजेपी से और पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से हार जाती है। और आज के वक्त ये आदमी फुल टाइम बिहार की राजनीति में खुद को झोंक चुका है। और इस कड़कड़ाती ठंड में जहां हम और आप 8-9 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ते, गांधी मैदान पटना में आमरण अनशन कर स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर की, जो कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं। पार्टी का नाम लेने से मेरी बातों का वजन हो सकता है कम हुआ हो, लेकिन ये जो इंसान इसके पीछे खड़ा है उसने देश भर की बड़ी से बड़ी पार्टी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। दोस्तों, इलेक्शन के टाइम आप ये जो मुहिम सुनते हो, जैसे चाय पे चर्चा, सबका साथ सबका विकास एटसेट्रा, ये सभी मार्केटिंग का हिस्सा हैं। जैसे बाकी की कंपनियां अपने स्लोगन से आपको कनेक्ट करती हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, नींबुओं की शक्ति, सफेदी की चमक और पता नहीं क्या क्या। ठीक उसी तरह से जब इलेक्शंस आते हैं तो बड़े नेता और पार्टियां पॉलिटिकल कंसल्टेंसी जैसी एजेंसियों को हायर करते हैं, जो इनकी मार्केटिंग में काफी हेल्प करती हैं, इनको जन जन तक लोकप्रिय बनाती हैं। और भोली भाली जनता को लगता है कि ये सारे मंत्र सीधे पार्टी के मुखिया के मुंह से निकल रहे हैं, जबकि ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एक्सपर्ट की टीम के द्वारा कराई जाती है। इसी प्रोफेशन से निकला एक नाम है प्रशांत किशोर, जिसने देश के बड़े से बड़े नेता के साथ काम किया, उसको जिताने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। वो चाहते तो किसी भी पार्टी की जी हजूरी करके कहीं से भी टिकट पा जाते। जैसे बिहार के कुछ नेता दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पीके को मालूम है कि उनके टैलेंट की सबसे ज्यादा जरूरत उनके अपने प्रदेश बिहार को है, जो आज देश का सबसे गरीब और बेहाल स्टेट बना हुआ है। दोस्तों, ये पूरा मामला शुरू होता है दिसंबर 2024 में, जब बीपीएससी के स्टूडेंट्स ने बिहार के इस एग्जाम में पेपर लीक जैसे आरोप लगाए और पूरे स्टेट में री एग्जाम कराने के लिए प्रदर्शन किया। स्टूडेंट शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट इसी बीच पुलिस ने स्टूडेंट्स पे बेरहमी से लाठियां चलाई और उन्हें प्रोटेस्ट की जगह से भगा दिया। लेकिन इस लाठीचार्ज के बाद बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ शुरू हो गया, जहां खुद को युवा नेता बोलने वाले नेताओं की बोलती तक नहीं निकली, या शायद उनकी लालटेन की रोशनी में स्टूडेंट्स का दर्द नहीं दिखा। और तो और एक बेबाक यूट्यूबर से बीजेपी के नए नवेले नेता दिल्ली से ही वर्चुअल सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर उन स्टूडेंट्स के साथ आमरण अनशन तक के लिए तैयार हो गए। क्या उनका अपना निजी जीवन और परिवार नहीं है? सब है, लेकिन इन स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से नीतीश गवर्नमेंट ने स्टूडेंट को लाठियों से पुलिस के द्वारा पिटवाया, क्या वो सही था? जनता के वोटों से कुर्सी पर बैठे नेता बाद में उसी जनता के बच्चों को लाठियों से पीटते हैं। क्या संविधान में प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट पे पुलिस ने इतनी ठंड में लाठियों की बारिश की, जो कि संविधान के खिलाफ है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी है। पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे, और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। खैर, मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? आज देश में संविधान का राज चाहिए किसे? किसी को बटेंगे तो किसी को कटेंगे की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट है। आधी आबादी को तो दिन पुष्पा राज का लाना है। हाल ये है कि सरकार भी सोचती है कि आज इनके बच्चों को लाठी से पीट लो, कल इनके पिताजी जाति बिरादरी और अपने समाज के लिए
हम ही को वोट देंगे। मुझे समझ नहीं आता ये कौन माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पीटने वाली सरकार को बार बार मौका दे देते हैं। क्यों बदलाव की हवा इनके घरों तक नहीं पहुंचती? क्यों इनको पॉलिटिक्स में कोई नया चेहरा रास नहीं आता? और अगर दिख जाए तो उसे यही लोग वोट कटुआ कह के फिर उन्हीं को अपना वोट दे आते हैं जिन्होंने इनकी जिंदगी, बच्चों का फ्यूचर, सोसाइटी का डेवलपमेंट सब कुछ काट के रख दिया है। प्रशांत किशोर जहां स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं तो कुछ लोग इसे एक राजनीतिक गेम बता रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चलो मान लिया वो आदमी राजनीति कर भी रहा है, तो तुम क्या घास चीर रहे हो? तुमसे राजनीति क्यों नहीं हो रही? ठंड के बाद जब मौसम चेंज हो जाएगा तब आओगे जनता के बीच वोट लेने कि हम युवा नेता हैं, आप हमको वोट दीजिए, हम आपके बच्चों को लाठियों से पीटेंगे। खैर अब भी बिहार को अगर बदलाव का रास्ता समझ में नहीं आता तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या ही होगा। दोस्तों, जहां कुछ नेता अभी तक नए साल के जश्न में डूबे हैं, कोई विदेश निकल गया है, तो कोई बड़े सिंगर के साथ अपने मन की बात कर रहा है, तो वहीं इन सभी नेताओं को लोकप्रिय बनाने वाला आदमी आज अपनी जमीन पे अपने लोगों के हक के लिए खड़ा है। जो लोग मेरी वीडियो बिहार से देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली यूथ से, कि आपके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट ने जिन सरकारों को चुना उन्होंने ही आपको आज का बिहार दिया है। आज वक्त आपका है, आप अपना भविष्य चुनिए। और जो लोग बिहार के बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों बिहार को जातिवाद की राजनीति ले डूबी, कहीं आपको और हमें पुष्पा राज का लालच ना ले डूबे। देश में बहुत सारे गंभीर इश्यूज हैं जिस पे ये नेता बात नहीं करते। आज जो योजनाएं, इंफ्रा या सुविधाएं आप देख रहे हो वो पहले से भी चलती आ रही हैं। मुझे आप कमेंट में जरूर बताना कि मौजूदा सरकार की वजह से आपकी जिंदगी में ऐसी क्या डायरेक्ट बेटरमेंट हुई है, जबकि अपनी लाइफ में झांक कर देखिए, इन अच्छे दिनों से ज्यादा बुरे दिन शायद ही अब तक हमारी लाइफ में आए हों। डिमोनेटाइजेशन में नौकरियां गईं, कोविड में अपने देश में डर का माहौल बनाया, बेच पुष्पा राज के सपने। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अपने लाइक शेयर से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।